नमस्कार ऑल। चलिए आज थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं वास्तु के बारे में। तो जानते हैं जब हम कोई भी नया फ्लैट खरीदने की सोचते हैं या नया घर, स्पेशली फ्लैट के बारे में मैं आज बात करूंगी। जब हम फ्लैट खरीदने की सोचते हैं तो वास्तु जो है वो फ्लैट के लिए अलग तरीके से काम करता है और घर के लिए। इसका कारण है कि वास्तु जो है वो बेस है 5 एलिमेंट्स, सनलाइट, नेचुरल लाइट, नेचुरल एलिमेंट्स, वाटर बॉडीज अराउंड द प्रॉपर्टी, इन सब पे। अब इन सारी चीज़ों का जो एक्सेस किसी भी वास्तु में होता है वो फ्लैट में अलग तरीके से होता है और घर में अलग तरीके से होता है। इसका कारण है कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि किसी भी घर का जो ओपन हाउस है या बंगलो है उसका मेन डोर अगर ईस्ट में है तो आपको ईस्ट से सनलाइट आएगी। लेकिन अगर किसी फ्लैट का मेन डोर ईस्ट में है तो क्या आपको इससे सनलाइट आएगी? नहीं, आपको सनलाइट आएगी विंडोज से। इसलिए हमें वास्तु देखते समय इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम फ्लैट के लिए कौन से रूल अप्लाई कर रहे हैं और घर के लिए कौन से अप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए, जब बात कर रहे हैं हम फ्लैट की आज, तो फ्लैट के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी फ्लैट को अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं और किसी भी फ्लैट को आप देखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी भाग्य दिशा कौन सी है आपकी कुंडली में। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप देखोगे उसमें जो सोर्स डायरेक्शंस है, जिसे सोर्स डायरेक्शन माना जाता है, वो है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। ये डायरेक्शन ओपन है या नहीं, ये डायरेक्शन किसी भी फ्लैट में ओपन होनी चाहिए। और जिसे हम सिंक डायरेक्शन मानते हैं, जो सिंक डायरेक्शन है वो है साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन उस फ्लैट में क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये जो डायरेक्शन है ये हम एलिमेंट्स के ऊपर डिसाइड करते हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। इस हिसाब से इन डायरेक्शंस को डिवाइड जो है वो किया जाता है। जब सोर्स डायरेक्शन यानी नॉर्थ अगर ओपन है तो उस घर में समृद्धि, पैसा, सुख आएगा। अगर ईस्ट सोर्स डायरेक्शन ओपन है, ईस्ट में विंडो है बड़ा सा, तो उस घर में आरोग्य आएगा, हमेशा हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर साउथ, जिसे हम सिंक डायरेक्शन मानते हैं, या साउथ वेस्ट ये ओपन है तो उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक ख्याल आपको हमेशा रखना है, कोई भी प्रॉपर्टी आप देखने जाओ आपको घर के सेंटर में खड़े रहना है। उसके बाद आपका कंपास लगाना है और फिर आपको देखना है कि क्या सोर्स डायरेक्शन ओपन है और क्या सिंक डायरेक्शन क्लोज्ड है। अगर ऐसा है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको देखना है किचन कहाँ पे है, मेन डोर कहाँ पे है और बाथरूम्स कहाँ पे है। इसमें से अगर किचन साउथ ईस्ट में है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है तो भी चलेगा। मेन डोर है उसे आपको देखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए नॉर्थ का मेन डोर है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ओपनिंग मेन डोर है, लेकिन वो फ्लैट में है तो सारी विंडोज जो है वो साउथ में चली जाएगी या साउथ वेस्ट में चली जाएगी। तो क्या होगा, आपके घर में जो साउथ की तामस एनर्जी है उसका एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका कारण है आजकल हर फ्लैट में फ्रेंच विंडोज़ होते हैं बड़े बड़े, तो मैक्सिमम सनलाइट जो है वो विंडोज़ से आती है। तो आपके घर में नॉर्थ ओपनिंग होने के बावजूद भी साउथ का एक्सेस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको साउथ के विंडोज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिंक डायरेक्शन भी ओपन हो गई यहाँ पे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि बाथरूम जो है वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट शुक्र के अंडर, वीनस के अंडर आती है, जो हमें पूरी मटेरियलिस्टिक वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, ग्लैमर लाइफ, जो भी हमें चाहिए, गाड़ी, घर, वो सब देता है। और नॉर्थ ईस्ट जो है शिव तत्व है, जहाँ पे ईशान्य तत्व माना जाता है, उसका विकास होता है। ये दोनों दिशाएं अगर इम्बैलेंस होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। मेरे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो उसकी रेमेडी करने के बजाय उस बाथरूम को हटाया जाए, यही बेस्ट रेमेडी होगी। अगर आप नहीं हटा सकते हैं आप रेमेडी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है वो आप ना खरीदें। दैट इज़ द फर्स्ट एंड बेस्ट रेमेडी फॉर दैट प्रॉपर्टी। अब जब आपको ये सारी चीज़ें ओवरऑल पता चल गई है, इसके बाद आपको फिर डिटेल में जाना है कि किचन कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे, ड्राई बैल्कनी कहाँ पे है। लेकिन बस ओवरऑल आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए कोई भी प्रॉपर्टी देखने से पहले। उसके बाद आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से गाइडेंस लेके फिर उसे परफेक्ट कर सकते हैं या नहीं, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन एक जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए, जनरल टिप्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन आपके लाइफ में क्या देगी। तो आपको याद रखना है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सोर्स डायरेक्शन, ये हमेशा हर प्रॉपर्टी में खुली होनी चाहिए। मैक्सिमम विंडोज और सनलाइट यहाँ से आना चाहिए।
मैं तेजस्वी, कॉस्मिक ब्रेड फाउंडेशन से। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुभम भवतु।